दोस्तों राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खूबसूरत शहर यूपी की शान नोएडा से। तो दोस्तों उम्मीद करती हूं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बिहारी जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो कर लीजिए बिहारी जी के दर्शन। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो अभी मैं 2-4 दिन पहले ही गई थी ब्रज में, ब्रज की परिक्रमा लगाने के लिए, ब्रज में दर्शन करने के लिए। तो भीड़ तो आपने मेरी वीडियो के माध्यम से देख ही ली होगी, कितनी ज़्यादा ब्रज में कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो एक कमेंट आया था कि आप क्या हिंदू नहीं हो जो ब्रज में आने के लिए मना कर रहे हो। मेरे भाई मेरी बहन जिसने भी कमेंट किया था उसका जवाब मैं पहले दे देती हूँ कि ब्रज में आने के लिए मैंने मना नहीं किया है। आपने शायद पूरी वीडियो वो नहीं देखी है। मैंने मना किया था बड़े बूढ़े और बच्चों के लिए कि बड़े बूढ़े और बच्चों को साथ में मत लाना। अगर आप इतनी भीड़ में ब्रज में आ रहे हो तो अगर हाँ आप बच्चे और बड़े बूढ़े सबको संभाल सकते हो तो बिल्कुल लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने वहाँ पे 2-4 जगह देखा था, बच्चे और बड़े बूढ़े की बड़ी दुर्गति हो रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो चलिए, हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ जाए। और अब आपको मैं दिखाती हूँ रूम। तो दोस्तों ये वही रूम है जिसमें मैं रुकी थी जाके, और रात के 1 बजे ये रूम मुझे मिला था। और जब मैं भीड़ में कम से कम 4-5 घंटे जाम में खड़ी रही, मथुरा वाले रोड से आई थी, वृंदावन से मैं आई थी मथुरा वाले रोड होके गोवर्धन के लिए, क्योंकि जितने भी ये वृंदावन है, गोवर्धन है, बरसाना है, इनके बाहर ही सारी पार्किंग लगी हुई थी। अगर आप 1-2 दिन में ही वृंदावन गए हैं या फिर जाने वाले हैं तो आप देख लेना, अंदर कोई भी किसी की भी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो गई थी। अब मैंने अभी तक इतनी भीड़ ब्रज में कभी नहीं देखी जितनी इस बार देखी थी। तो वृंदावन से जब हम बिहारी जी के दर्शन करके गोवर्धन के लिए आ रहे थे तो हम मथुरा वाले रोड को आए थे, क्योंकि कहीं पर भी अंदर नहीं जाने दिया हमें। फिर जब उस रोड से आए और गोवर्धन हम पहुंचे तो गोवर्धन से काफी दूर पहले ही हम कम से कम 5 घंटे जाम में खड़े रहे, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और हमारा जो प्लानिंग थी वो थी कि 9 से 10 बजे हम अपनी परिक्रमा उठा लेंगे, या हद करके 10 से 11 या 12, बस इतना ही। और हमारी जो परिक्रमा उठी है वो उठी थी 2 बजे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। 5 घंटे तो हमें जाम में ही लग गया था। फिर हमने नेट के द्वारा सर्च मारा आसपास कोई होटल है, तो कई सारे हमने होटल देखे वहाँ पे अंदर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा होटल भरे हुए थे, एक भी रूम हमें नहीं मिला, सबके सब हाउसफुल दिखा रहे थे। लेकिन ये अकेला एक होटल ऐसा था जो गोवर्धन के बाहर था, और एक बार में ही हमें रूम मिल गया। ये समझ लीजिए, आप जाओगे तो इसमें आपको पक्का रूम मिल जाएंगे। और इसका जो कार्ड है वो भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग देख लीजिएगा, उनका नंबर सब कुछ है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपनी खुशी से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी तरह जैसे मैंने परेशानी उठाई थी वो आप ना उठा पाओ, वो परेशानी आप ना उठाओ। तो सारा ही रूम मैंने इससे पहली वीडियो में भी दिखा दिया और इसमें भी दिखा। रूम तो आपको दिख ही रहा है और बहुत ही बढ़िया है। और इस रूम का जो रेट था वो था 2000 रुपये मैंने दिया था फिलहाल के लिए। अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा गद्दा लगवाती तो उसका 200 रुपये से 200 रुपये शायद था, 200 रुपये एक गद्दा का अलग से लेते वो। अगर एक रूम आप ले रहे हो, 2 जने हो, तो आपके लिए काफ़ी है। 2000 रुपये में रूम था। और देखिए रेट जो मैंने दिया था वो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होते हो या फिक्स हो उनके, वो आप उनसे बात करके जब आप फोन पे बात करो तो पूछ लेना। मैंने जो दिया मैं आपको वो बता रही हूँ। तो रूम बहुत अच्छा था। अगर आपको कहीं पर भी रूम नहीं मिलते तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। और बस इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी सीधा नोएडा में। जानकारी है ये मैं अपनी खुशी से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी जगह जगह भीड़ में आने के बाद ना भटको। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ अपने नोएडा में। नोएडा से मैं जा रही हूँ गाजियाबाद लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि 19 तारीख की है हरियाली तीज। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ। और ये गाजियाबाद की तुराब नगर मार्केट है, यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करूंगी और थोड़ी सी शॉपिंग करूंगी मैं चौपले मार्केट से। तो ये लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग करनी है मुझे, और कुछ नहीं लेना है, क्योंकि प्रेम मंदिर देखने के चक्कर में लड्डू गोपाल जी की जो शॉपिंग है वो नहीं हो पाई थी वृंदावन से। हम प्रेम मंदिर देखने के चक्कर में थे और प्रेम मंदिर भी देखने के लिए नहीं मिला और लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग भी नहीं हुई। तो ये लड्डू गोपाल जी की तीज स्पेशल, साथ के साथ मैं यहाँ पे जन्माष्टमी और राधाष्टमी के लिए भी जो भी मुझे कपड़े अच्छे लगेंगे वो भी खरीद लूंगी, ताकि मुझे दोबारा मार्केट में चक्कर ना मारना पड़े। और जितना हो सके कम से कम ही मार्केट में जाया करो, क्योंकि जितनी बार जाओगे उतनी ही बार पैसे खर्च होंगे, उतनी बार आपको गर्मी लगेगी। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, इस गर्मी से बच के रहिए। तबीयत खराब हो जाती है गर्मी की वजह से,
क्योंकि बाहर जाते हैं गर्मी में और ठंडा ठंडा हम पानी पीते हैं, फ्रिज वाला जो ठंडा होता है, तो उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये है गाजियाबाद का घंटाघर मार्केट। तो यहाँ होके हम चौपले से सीधा जा रहे हैं पार्किंग के लिए और आपसे मिलते हैं घर, क्योंकि पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ से हम गाड़ी लेके घर निकलेंगे और आप लोगों से मिलते हैं घर पहुँचने के बाद। आ गई हूँ घर लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग करके, और जितनी भी चीज़ें मैं लाई हूँ एक एक करके आपको दिखाती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। तीज स्पेशल गोपाल जी के लिए 6 नंबर के जो गोपाल जी जो बड़े वाले उनके लिए है ये। इधर रखे है जन्माष्टमी के लिए। अभी मैं ये दोनों, ये केसव की है, ये सोना की है। ये देखिए इसकी बड़ी नहीं मिली मुझे, नहीं तो बड़ी भी ले लेती। तो ये होगी दोनों की एक एक और केसव की 4 ड्रेस है, वो भी केसव। और ये होगी सोना की, ये भी सोना की, और 1-2 ड्रेस पहले रखी हुई है भी सोना की और छोटी गोपाल जी की। अब मैं आपको दिखाती हूँ मुकुट। ये ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज और ये ब्लू। और एक है जन्माष्टमी के लिए ये वाला मुकुट, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। बड़े वाले गोपाल जी का एक रेड कलर का ये भी है, बहुत ही प्यारा था ये, तो ये भी मुझे अच्छा लग गया, ये भी ले लिया मैंने। बड़े वाले गोपाल जी के ज़्यादा थोड़े कम लाएंगे। ये हो गए मुकुट था, इसमें 3 गद्दी हैं इसलिए मुझे अच्छा लगा। ये वाली मोरपंखी के लिए मैं 1 साल से वेट कर रही थी, पिछली जन्माष्टमी पे ही मिली थी, उसके बाद मिली ही नहीं। और लिए हैं ये इतने सारे इनर वाइट कलर के, गर्मियों के हैं ये, क्योंकि सारे गोपाल जी के इनर जो खत्म हो रहे थे अब काफ़ी। ये देखिए, और ये है कन्या की मालाएं, ज्वेलरी जो अभी लाई हूँ, इसी भी साथ के साथ ही ले ली मैंने। जो चीज़ें दिखी मैं लेती गई, जो दोबारा गई तो और कुछ लाना होगा तो दोबारा लिया। गोपाल जी के लिए चादर लाई हूँ उड़ाने के लिए कॉटन की, ये हो गई। और जन्माष्टमी के लिए 3 से 4 इसलिए गोपाल जी के लिए टावल लेके आई हूँ। मिश्री और किशमिश, चंदन देव दीपावली पे लाई थी, वो खत्म होने वाला है, इससे पहले मैं एक और ले आई। और इस देखिए ये 2 तुलसी माला लाई थी मैं वृंदावन से, ठीक ये वाली। तो कब धारण करूँगी, जब पहनूंगी तो आपको दिखा दूँगी। ये वाली मैं वृंदावन से लाई थी अपने लिए, और गोपाल जी के लिए भी लाई थी, वो भी दिखाती हूँ। गोपाल जी के लिए मैं पहले लाई थी ना देव दीपावली पे, वो ने तो चूहे खा गए थे, तुलसी की माला थी उन्हें चूहे खा गए थे वो दूसरे वाले घर में, तो अब मैं ये फिर से ले देख लिया। तो ये तीनों गोपाल जी के लिए एक एक तुलसी माला। ये देखिए राधा ले फोकस करके। तो ये है वहाँ की वृंदावन की शॉपिंग, ज़्यादा कुछ नहीं किया था हमने, क्योंकि प्रेम मंदिर देखने के चक्कर में गोपाल जी की जो शॉपिंग है वो भी नहीं कर सकती, भी ले आई हूँ, खत्म हो रही थी जोत बत्ती। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा इनमें से क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये गोपाल जी की ज्वेलरी, बंसी, कंगन सब कुछ है। ये किशमिश और मिश्री है। ये चादर, टावल, उनका आसन छोटा सा, और ये वृंदावन से लाई थी, ये सब दिखा दिया मैंने आपको। ये इतने सारे मुकुट, पगड़ी उनकी, और सबसे ज़्यादा जो मुझे प्यारी लगी है वो ये वाली है। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी।